मर जाऊंगा लेकिन मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली एक बार जाओ तो सही। पत्नी को तो तभी आजा मिलता है ना जब पति शरीर से कोई काम करता है। कहते प्यारे पति धर्म का काम जो भी करे अर्धांगिनी होने के नाते पत्नी को मिल जाता है, पाप करे तो नहीं मिलता। प्रेम से बोलो राधे राधे। धर्म करे तो आधा अर्धांगिनी है, और पत्नी धर्म करे तो पति को तभी मिलेगा जब पत्नी चाहेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो देना चाहिए। स्वामी एक बार जाओ तो सही। सुदामा जी बोले मेरे घर में कुछ नहीं है, और गुरु के यहाँ मित्र के यहाँ मंदिर में कथा में खाली हाथ नहीं जाते, और मेरे यहाँ कुछ नहीं है, क्या लेकर के जाऊं? पूछेंगे क्या भेजा है भाभी ने, क्या दूंगा? स्वामी आप संध्या वंदन करके आओ, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। सुशीला 4 घरों में गई और 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। किया चित्वा चतुरो मुष्टि विप्राण प्रतपुतंडुदान। 4 ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई है। एक फटे से कपड़े में पोटली बना दी। क्यों? सुशीला चाहती तो बोरी की बोरी चावल मिल जाते, लेकिन 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से क्यों? और कन्हैया जो खोल करके देखेंगे, इनसे पूछेंगे सुदामा कैसे हो, बस एक ही बात कहेंगे, मेरे समान सुखी संसार में कोई दूसरा नहीं है। कम से कम 4 तरह के चावल देख करके वो जान तो जाएंगे इसमें एक दाना सुदामा के घर का नहीं है। आज पोटली बांधी। सुदामा जी की हालत देखो प्यारे, फूटी सी लोटी, टूटी सी छड़ी, उधड़ी सी रस्सी, फटी सी धोती, और पोटली को बगल में दबाए सुदामा जी चल पड़े। अब सुदामा जी जा रहे हैं और पत्नी से बोले देवी चिंता मत करना, चिंतन करना, भगवान की याद करना, भगवान कृपा करेंगे। सुशीला बोली स्वामी एक बात हमारी कह देना कि माह गोपाख्य में 2 एकादशी हो, अपने ऊपर गोविंद कृपा तो रोज एकादशी हो। कन्हैया जब पूछे सुदामा कैसे हैं तो कह देना गोपाल तेरी बड़ी कृपा है। दुनिया के यहाँ तो महीने में 2 एकादशी आती हैं, हमारा महीना की महीना एकादशी में निकल जाता है, खाने को कुछ नहीं मिलता। सुशीला को समझाया। आज सुदामा जी चल पड़े हैं प्यारे, गोविंद की याद करते करते निकले हैं। तुम्हारी और सुदामा जी क्या कह रही है? तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन।
चलने दे। तुम्हारी और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। क्या करे बताओ क्या करे बताओ क्या करे। आज सुदामा ने चले प्यारे बीच में नौका नदी आ गई। अरे भैया यहाँ कोई नौका भी ना है कि भूख लगती है प्यास लगती है तुझे जिंदगी अब उदास लगती है। लगा दोगे? हाँ हाँ पंडित जी बैठो, हम तो आप जैसा कोई पार लगा। अब कछु दे दो, हम देख ले पैसा, हमने पहले ही कही हम पे ना है। अरे बोले भैया कछु तो होएगा महाराज। बोले हम पे कछु ना है। बोले ऐसी तो बात नहीं, भगवान काम में कछु। बड़े सुदामा जी से मिलने के लिए प्यारे। अंत में भर लिया। अरे सुदामा तुम तो मित्र को भूल ही गए। कैसा है रे सुदामा? सुदामा एक ही बात कहते मित्र, मेरे समान सुखी संसार में कोई दूसरा नहीं है। बोले बोल तो मैं देखी कि ऐसे बिहाल विवाहिन सो दशा करुणा करके करुणा निधि रोए नैनन के जल सो पर धोए। भगवान के नेत्रों से अश्रुबिंद निकल पड़े। प्यारे सुदामा तुम इतने दिनों कहाँ रहे भैया? सुदामा जी बोले भैया सभी आनंदित हो रहे हैं। आइए हम भी मिलकर के सुदामा कृष्ण का पूजन करेंगे। भगवान गुरुदेव का आशीर्वाद दोनों को मिला है, हो जाएंगे। अपने ये दोनों हाथ अरे देना देना हो देना हो तो दीजियो जन्म जन्म का साथ। 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 दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए प्रेम से सुदामा कृष्ण भगवान की झुलस रहे गम की धूप में कृपा की छाया कर दे। झुलस रहे हैं गम की धूप में कृपा की छाया कर दे। झुलस रहे हैं गम की धूप में कृपा की छाया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में कृपा की छाया कर दे। इनका ना तेरे नाम से भगवान बोले वो सब तो ठीक है लेकिन भाभी ने कहा भेजो है। इधर आयो इधर ऐसे देख ले भाई बात को नहीं बोला ज्यादा करेगा तेरी सभी पोल पट्टी खोल दूंगा। भगवान बोले कहाँ खोलोगे? सुदामा जी बोले दे दिया, तुम जानो ये बचपन में कहा है। अम्मा अब भगवान की पत्नी बेटी बोले कहा है? बोले गोकुल की गली में नंगा ही डोले करे हो। जय गोपी पकड़ ले गई कन्हैया हमारी मटकी में चेटी पड़ गई है बिंदा तो छटांग पर माखन देंगी। छटांग पर माखन कहता है श्रीमान द्वारकाधीश दिन भर चींटी पीनियों करे। हम तो कह रहे रहने तो राजा का बन गए पता ही नहीं चले। कर देंगे। भगवान बोले कहा बता रहे हो?
मेरी माखन चोरी लीलाई को सुन करके ये सब पत्नी बन करके आई है। भाभी ने कहा भेजो। आज भगवान समझ गए कि जगत चोरी चूड़ामणि नामा और मोह सो चोरी करत सुदामा। अरे सुदामा जी, आपकी बचपन की आदत गई नहीं भैया छिपाने की। जब चना छिपाए बचपन में, मेरा हक खा लिया, तब मैंने श्राप दिया। हक परायो खाए के यही सीख ले सीख, होए बेकारी आज सो दर दर मांगे भीख। प्यारे, कभी भाई भाई का हक नहीं मारना चाहिए। किसी का हक कभी जीवन में ना आवे हमारे पे। एक समय आता है कि कौड़ी कौड़ी के लिए मानव तरस जाता है। आज भगवान समझ गए संकोचिए निकाल करके नहीं देगा, झट से हाथ डाला और पोटली को खींच लिया। प्यारे, जो पोटली को खींचा, घुमा घुमा करके भगवान देखने लगे। आज वहां रे सुदामा जब से आया एक ही बात कहता है, मेरे समान सुखी संसार में कोई नहीं है। खोल करके देखा तो महाराज कोई टूटा चावल, कोई धान का चावल, कोई मोटा चावल। जब से आया एक ही बात कहता है, मैं सुखी हूं। क्या यही सुख है? मेरे जैसा जिसका मित्र सोने की द्वारका वाला हो और उसका मित्र ऐसा निर्धन जिसके यहाँ एक दाना अपना नहीं। उसी समय भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिए, मुंह में डाले, कह दिया, अनेन एक लोक का जो सुख है मैं सुदामा जी को देता हूं। दूसरी मुट्ठी चावल लिए, मुंह में डाले, कह दिया, दो लोक का सुख सुदामा को देता हूं। तीसरी मुट्ठी चावल डालने ही वाले थे, तब तक रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, ज्यादा मत खाओ, कच्चा है, नुकसान करेगा। और इशारे से कहा, बड़े बरस रहे हो, ब्राह्मण पर भूल गए। भृगुमुनि छाती पर लात मारी थी। भगवान बोले, देवी जी एक वो भी ब्राह्मण था, ये तुम्हारी पत्रिका लेकर के आया था। ब्राह्मण नहीं होते तो तुम भी हमारे यहाँ नहीं होते। ये सब इशारे से हुआ, बोल करके इतने का, ज्यादा मत खाओ, कच्चा नुकसान करेगा। सुदामा जी बोले, भाभी ये तो जिद पड़ जावे, बता कहीं कच्चे चावल खावे को हो करे। भगवान बोले, तुम कहते हो तो नहीं खाता। आज प्यारे अंत प्रेम मोड़ पड़ा। सुदामा जी को क्या मिला क्या नहीं मिला, सुदामा जी नहीं था। सुदामा जी बोले, भैया एक बात तो बता, हमें सबसे मिलावे को नहीं। भगवान बोले, भाई पंडित जी आप मित्र तो हो, आपने विवाह किया, हमें विवाह में बुलाया नहीं, लेकिन हम मिलवाते हैं सबसे। सब पत्नियों से कहा, चलो सब पंडित जी को प्रणाम करो। अब तुम्हारा जो बारी बारी से सब प्रणाम करने के लिए आए। रुक्मिणी प्रणाम करती हूँ, देवी चरसो भागवती भव। सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, देवी चरसो